बच्चों, नवांकुर डिजिलेशंस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्षितिज क्लास 9th में। हमारा अगला जो चैप्टर पार्ट है रसखान के सवैये। रसखान के सवैये पाठ के अंतर्गत हम पहले रसखान जी के परिचय के बारे में जानें। तो रसखान जी का जन्म सन 1548 में माना जाता है। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। ये दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे और कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मोद कर दिया था कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में रहने लगे। सन 1628 के लगभग इनका देहावसान हो गया और इन्होंने जो ना श्री कृष्ण भगवान से संबंधित पदों का गायन किया है। तो आज हम हमारी पुस्तक के अनुसार उन पदों की ओर चलते हैं। तो देखिए, पहला पद लिखा है। पद बड़े गेय हैं, कृष्ण भक्ति से सराबोर हैं। उन्होंने कृष्ण भक्ति से संबंधित पदों का गायन किया है। तो इस पद में बताया गया है भगवान कृष्ण की जो नगरी है उनसे इन्हें प्रेम था। और इन पंक्तियों में प्रस्तुत पंक्तियां जो जैसे संदर्भ हम लिखते हैं तो संदर्भ में यह आएगा कि ये प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी क्षितिज भाग 1 से लिया गया है। इसके कवि रसखान जी हैं और ये इसमें जो है ना प्रसंग में बताया गया है कि श्री कृष्ण एवं उनके गांव गोकुल ब्रज के प्रति उनका लगाव था। तो उन्होंने ये बताया है कि यदि मेरा जन्म हो तो मनुष्य बनूं तो उसी गांव गोकुल में रहूं, पशु बनूं तो नंद बाबा की धेनुओं के साथ चरूं, पहाड़ बनूं, पर्वत पत्थर बनूं तो वही गिरिराज का पत्थर बनूं, और यदि पक्षी बनूं तो कदम की डालियों पर यमुना जी के किनारे पर रहूं। ऐसा उन्होंने इसमें बताया है। अब हम पद की ओर देखते हैं। लिखा है पद रसखान जी ने। मानुष हो तो वही रस खान, बसों मिली गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहावत मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो बही गिरी को, पाहन हो तो बही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। इस पद में बड़ा भाव व्यक्त किया है भगवान के प्रति। तो यहाँ हम इसकी व्याख्या देखते हैं। मानुष मीन्स होता है मनुष्य। वह कहते हैं यदि मैं मनुष्य बनूं, भगवान यदि मुझे आप जो भी अगला जन्म दें तो उसके बारे में भगवान से विनती करते हुए कहा है यदि मुझे आप मनुष्य बनाएं तो रसखान जी क्या कहते हैं, वही है ना, अर्थात वही मनुष्य बनाना। कहाँ बसों माने रहना, जो गोकुल गांव के ग्वारन माने ग्वालवाल, गोकुल गांव के ग्वालवालों के बीच में जाकर बस जाऊं, यानी रहने लगूं। वह कहते हैं कि यदि मुझे मनुष्य का जन्म आप रूप दें तो गोकुल के ग्वालों के बीच में जन्म लेना चाहते हैं। अगली पंक्ति देखिए। जो पशु हों तो कहा बस मेरो। कहते हैं यदि पशु के रूप में जन्म मिले तो कहाँ, चरो नित नंद की धेनु मझारन, और वे गोकुल की गायों के साथ घूमना फिरना चाहते हैं। और कहते हैं चरों मतलब गाय को चरने को चाहेगा। नित नित माने प्रतिदिन, नंद की धेनु मीन्स गायों के, मझारन माने बीच में। कहते हैं यदि मुझे भगवान आप पशु बनाए तो कहाँ बनाए, कि गोकुल में जो हैं धेनुएं हैं उनके बीच में मुझे चरने को मिले। आप क्या कहते हैं। पाहन हो तो बही गिरी को,
जो धर्यो करे छत्र पुरंदर कारण। पाहन, यदि प्रभु आप मुझे पत्थर बनाएं तो उसी गोवर्धन पर, गिरी, गिरी माने वही गोवर्धन पर्वत का बनाएं, जो धर्यो, धर्यो माने रखना, अपनी उंगली पर भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को धारण किया था, है छत्र बनाकर, है ना, पुरंदन कारण, यानी इंद्र जी ने, पुरंदर इंद्र जी कहा जाता है, इंद्र जी ने वर्षा की थी, उनके कारण सबको बचाने के लिए, और भगवान कन्हैया ने और क्या किया था, इस गिरिराज को अपनी उंगली पर धारण किया था। तो भाई क्या कहते हैं, यदि मैं भगवान मुझे आप पाहन बनाएं, पत्थर बनाएं, तो उसी गिरी को, गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर उठाया था। देखिए अगली लाइन क्या कहती है, जो खग हो तो बसेरो करो। खग मीन्स होता है पक्षी। ये कहते हैं भगवान यदि आप मुझे पक्षी बनाएं, हैं, तो क्या लिखा, मिली कालिंदी, कालिंदी, कालिंदी मतलब क्या जाता है, यमुना नदी, है ना, कूल माने ठंडी, ठंडी यमुना नदी की कदम के किनारे पर एक कदम का पेड़ था, जिस पर भगवान कन्हैया बैठकर बांसुरी बजाते थे, डारन माना डालियों पर। तो लिखा है, हे प्रभु यदि आप मुझे पक्षी बनाए तो मैं कहाँ रहना चाहता हूँ, जहाँ कदम के पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों के साथ रहना चाहते हैं, और वह भगवान कन्हैया की नगरी में रहने के लिए बार बार कहते हैं। इस प्रकार कभी चाह रहे हैं कि यदि मुझे जन्म मिले तो वो रहना चाहते हैं, ब्रज की भूमि पर ही चाहते हैं, और कन्हैया के अपने उनकी नगरी में वास करना चाहते हैं। इस पद में हमने ये देखा कि अगले जन्म के बारे में, है ना, कवि ने भगवान से विनती की है और बार बार यही कहा है कि मुझे अगला यदि आप जन्म दें तो भगवान कृष्ण की गोकुल नगरी में ही देना। अब हम अगला पद देखते हैं। तो दूसरा पद जो इनका है, इसमें ये सब बताया गया है कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूं पुर को तजी डारों, है ना। इसमें उन्होंने ये साक्षात बताया है, या लकुटी कामरिया पर या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूं पुर को तजी डारो। आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की धैनु चराए विसारों। रस खान कवो इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कोटिक हूँ कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारों। यहाँ पर भी देखिए रसखान जी को भगवान कृष्ण की से जुड़ी हुई वस्तुओं के प्रति बड़ा गहरा प्रेम था और वह उनका वर्णन करते हैं। लिखा है देखें, या लकुटी अरु कामरिया। लकुटी, लकुटी मीन्स होता है लकड़ी, और कामरिया मीन्स कंबल। तो रसखान जी कहते हैं कि उस भगवान कृष्ण के हाथ की लकड़ी और कंबल के लिए राज तिहूं पुर को तजीडारो, है ना। अर्थात वह कहते हैं उस भगवान कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोकों का राजपाट तक छोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। यदि कोई भी मुझे तीनों लोकों का राजपाट दे तो मैं उसे छोड़ दूंगा, यदि मुझे भगवान की लाठी एवं भगवान का कंबल कहीं प्राप्त हो जाए तो। और क्या कहते हैं, आठों सिद्ध नवोनिधि को सुख नंद की धैनु चराए विसारों। आठों सिद्धियां और नवोनिधियां का भी सुख मैं छोड़ दूंगा यदि मुझे नंद की धैनु, नंद बाबा की गायों को चराने के लिए मुझे यदि मिल जाए तो मैं ये सब कुछ विसार दूंगा। यदि नंद बाबा की धैनु को चराने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो तो मैं आठों सिद्धियां और नवनिधियों के सुख को भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अब देखिए आगे क्या कहते हैं,
रस खान कवो इन आँखन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। रसखान कवि जी क्या कहते हैं, मैं इन आँखों से हमेशा ब्रज के वन, बाग, तड़ाग, तड़ाग माने तालाब, ब्रज के वन, वनों को, बगीचों को, तालाबों को इत्यादि को देखते रहता चाहता हूँ और वे इनसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। और क्या लिखा, कोटिक हूँ कल धौत के धाम, कोटिक हूँ कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारों। करील के कुंज, भगवान कन्हैया जी ना उन कुंजों में निवास करते थे। करील के, है ना, एक प्रकार का पेड़ होता है और उसकी झाड़ियाँ, कुंजन माने वही झाड़ियों में, करील की कुंजनों में यानी झाड़ियों में कि यदि वह मुझे मिल जाए, रसखान जी कहते हैं जिनमें कन्हैया रहते थे, तो उन झाड़ियों को यदि देखने को मिल जाए तो मैं कोटिक हूँ कल धौत, कोटिक माने करोड़ों, कल धौत माने सोने के, और धाम माने महल, यदि मुझे कोई करोड़ों सोने के महल भी दे तो मैं उन पर न्यौछावर कर सकता हूँ। किन पर, करील के कुंजों पर, करील की झाड़ियों पर, ये करोड़ों सोने के धाम भी मैं न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। तो इस पद में भी रसखान जी ने भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई वस्तुओं को प्राप्त करने के ऊपर, है ना, सांसारिक सारी आठों सिद्धियाँ, नवो निधियाँ, है ना, करोड़ों महल, सोने के धाम, इन सबको छोड़ने के लिए वह तैयार हैं। यदि भगवान की कामरिया मिल जाए, है ना, गाय चराने को मिल जाए, वहाँ के ब्रजबान, बाग आदि प्राप्त हो जाएं, है ना, और करील के कुंजन प्राप्त हो जाएं, तो सारे वैभवों को छोड़ने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार इस पद में रसखान जी ने भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई वस्तुओं के बारे में बताया है। अब हम इनका तीसरा पद देखते हैं। ये तीसरा पद भी देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ है। लिखा है भगवान कृष्ण की ऊपर उनका अपार प्रेम है और इस पद में गोपियों के द्वारा भगवान कृष्ण के श्रृंगार का वर्णन जो किया है तो वह उसका वर्णन करते हैं। लिखा है, मोरे पखा से रे ऊपर रखी हूँ, गुंज की माल गरे पहेरोंगी। मोरे पखा से रे ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहेरोंगी। ओढ़े पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन गौरन संग फेरोंगी। भाव तो बोही मेरो रस खान सो, तेरे कहे सब स्वांगे करोंगी। या मुरली मुरली धर की, या मुरली मुरली धर की, अधेरा न धरी अधेरा न धरोंगी। मोरे पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहरोंगी। ये देखिए इस पद में देखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान ने कृष्ण से अपार प्रेम करने वाली गोपियों के बारे में बताया है ना। तो एक गोपी दूसरी गोपी से बात करती हुई कहती है, एक दूसरे से बात कर रही हैं कि वो कान्हा द्वारा उपयोगी की जाने वाली वस्तुओं की मदद से स्वयं कान्हा का रूप धारण करना चाहती हैं। अब वो क्या कहती हैं, मोर पखा सिर ऊपर रखूं। एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है, मैं मोर पखा मानो तो मोर का पंख, भगवान कन्हैया के मुकुट में मोर का पंख लगता है। तो वह कहती है, मैं मोर के पंख को सिर के ऊपर रखी हूँ, यानी रख लूँगी, धारण कर लूँगी। और फिर क्या है, गुंज की माल गले पहरोंगी। भगवान कृष्ण गले में गुंजों की माला पहनते थे, तो वह कहती है मैं भी कृष्ण बन जाऊंगी, उनका रूप धारण करूंगी और गुंज की माला को गले में पहन लूंगी। ओढ़े पीताम्बर, और क्या, पीले रंग का वस्त्र भगवान कृष्ण पहनते थे, ओढ़ते थे। वह कहती है मैं पीताम्बर ओढ़ लूंगी। ले लकुटी, लकुटी माने लाठी, गाय को चराने वाली, है ना, वह लाठी लेकर, और गोधन माने गायों को, और गायों को
ग्वारन संग फिरंगी, और वन में गायों को चराने के लिए ग्वालों के साथ घूमती रहूंगी। फिरंगी माने फिरना, गायों को चराते हुए घूमना। आगो बोही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। अतः यहाँ दिखाया दिया है कि रसखान जी कहते हैं जो भाव तो यानी कि मुझे वह जो अच्छा लगता है, हैं तेरे कहें सब स्वांग करेंगी। सखी कहती है कि तेरे कहे अनुसार मैं सारे स्वांग करने के लिए तैयार हूँ। जैसे कि उन्होंने बताया ऊपर मोर पखार रखने के लिए, गुंजों की माल पहना लिए, तो इसको कभी सखी ने स्वांग के रूप बताया है। या मुरली मुरलीधर की, जो मुरली है किसकी, मुरलीधर अर्थात कन्हैया की मुरलीधरी है, जो अधराना धरी, अधराना धरूंगी। और मैं उस जो उन्होंने अधर माने होंठ भी होता है, तो उन्होंने जो अपने होंठों पर जो रखी है उस मुरली को मैं अपने होंठों पर नहीं रखूंगी। उसका गोपी का ये भाव है कि वह मेरे होंठों पर रखने से और वह झूठी हो जाएगी, और चूँकि वह अपने आप की उसकी सौत मानती है उस मुरली के लिए, तो वह कहती है उस मुरली को मैं अपने होंठों पर नहीं धारण करूंगी, और बाकी सब उनके मोर पखा का और गुंजों की माला का सबका स्वांग करने के लिए तैयार हूँ। और ये इस पाठ का आधा भाग था, और अगले पाठ में हम आपसे पुनः मिलेंगे। इस पाठ के पार्ट 1 है इसके रसखान के सवैये का, और इसके आधे पार्ट में हम अगली बार आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक लिए आप सबको धन्यवाद, नमस्कार।